हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कक्षा 9वीं की गणित। और कक्षा 9वीं की गणित में हमने भाग 1 में आपको क्या बताया था। भाग 1 हमने जब बताया था, स्टार्टिंग करी थी अध्याय 2 की, तो हमने कहा था कि हम आपको इस अध्याय से 50 ऑब्जेक्ट देंगे बना के एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे 50 इस अध्याय से बनाकर। वो हमने आपको किया है, पूरे बनाए हमने 50 ऑब्जेक्ट इसमें। और ये लास्ट भाग है 3 है। हमने भाग 1 में 20 ऑब्जेक्ट करवा दिए, भाग 2 में भी शायद 20 करवा दिए। अगर कम पड़ जाए, कम हो गए हो, वैसे तो हमने देखा नहीं कि भाग 1 में हमने 20 शायद डाले हैं, इतना अंदाज हमने 7 डाले हैं 20 ऑब्जेक्ट उसमें। भाग 2 में भी हमने 20 बनाने की कोशिश जरूर करी है, ठीक है। और 10 इसमें रहेंगे तो आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। भाग 3 ये हैं। और आप लोग इसको सॉल्व करो। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इसमें 10 हैं, तो इनको पहले माइंड में सॉल्व कर लो। बाकी सब हम आपको बता रहे हैं कैसे करने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। वैसे भी जिससे बना तो वो तो सॉल्व कर लो। और हम आपको क्यों बता रहे हैं ऑब्जेक्ट, अब ऐसा तो हमने सब बुक से बनाए, आपके बुक से लिए, हमने किताब से बनाए हैं सारे ऑब्जेक्ट। सबरी हमने बुक से लिए थे ऑब्जेक्ट। कहाँ से बनाए हमने, विकल्प आपकी कॉपी से या बुक से बोल सकते हैं, वहीं से लिए हैं सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई बुक में से बनाए, कुछ हमने अपने मन से लिख दिए हैं, लेकिन आएंगे आपको इसी मेथड से, मतलब इसी विधि से पूछा जाएगा, आपको इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो भैया हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप लोग लगाओगे तो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो इन विकल्पों के माध्यम से। आपकी अगर आपसे नहीं विकल्प कभी आपने सॉल्व किए तो विकल्प सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी। कब सॉल्व करो यार, पेपर आपके मूड पे आ गया, बिल्कुल नजदीक है। अगस्त बचा है, अगस्त की आज 6 तारीख है, 8 तारीख के बाद तनक और बचे सितंबर आने वाला, फिर आपके पेपर होंगे। तो भाई यार तैयारी अच्छे से चालू कर दो और का खूब पढ़ो। और जो ना बने कमेंट करके बताना, हम आपको उस वीडियो में बताएंगे उस सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके त्रैमासिक पेपर में आपको 5 से या 6 अध्याय तक पूछा ही जाता है। तो आप 6 अध्याय तो कर ही लें, 5 अध्याय तो वैसे कंप्लीट कर लेना है, पूरी कंप्लीट 5 अध्याय तो कर लो। और ना बने जो कमेंट करके बताओ, हम बता देंगे। पूछें बता भी, हम बताने का काम हमारा, तो हम बताएंगे जरूर, बस कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसमें हम आपको सॉल्व करवाना चालू करते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा निम्न में क्या कह रहा है, निम्न में x प्लस दो किस बहुपद का गुणनखंड है। बताओ तो निम्न में x प्लस 2 किस बहुपद का गुणनखंड है, बताओ। देखो x प्लस के 2, जो x प्लस 2 बहुपद है, किस बहुपद का गुणनखंड है। नीचे आपको और बहुपद दिए गए हैं, वो किस बहुपद का गुणनखंड है। जब भी आपको गुणनखंड पूछा जाए तो आपको गुणनखंड प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से बता दे सकते हैं कि आपकी शेषफल प्रमेय क्या होती है, गुणनखंड प्रमेय कहलाती है कि गुणनखंड तोड़ो जब बता है। लेकिन शेषफल प्रमेय ये होती है कि इसको शेषफल मतलब इसको s का शून्य निकालो, x प्लस 2 का शून्य निकालो, इसमें x की जगह पर मान फिट कर दो। कैसा, जैसे x प्लस 2 का शून्य निकालोगे तब हो जाएगा, x प्लस 2 का शून्य निकालोगे तो बराबर में क्या करोगे 0 और -2 आ जाएगा। x प्लस 2 का शून्य कितना आ जाएगा, -2 निकल आएगा ना। शून्य कैसे निकालते हैं, रैखिक बहुपद शून्य निकालो, बराबर में 0 लगाओ, पक्षांतर कर दो, आ जाएगा शून्य, ठीक है। अब जितना जो शून्य के इनमें साधारण में रख लो, जिसमें 0 हो जाए वो उसका गुणनखंड होगा। क्या होगा, वो उसका गुणनखंड होगा। तो किस बहुपद का गुणन पता चला है, जिसमें 0 आ जाएगा, मान रखिए से वो बहुपद का गुणनखंड है, उसी का वो गुणनखंड है। मतलब ये मेला में खो गए थे, जो नहीं पता कि की किया, तो जा पहचान है कि मान अगर x को मान अपन इनमें साधारण में रख दी, जिनमें 0 हो जाए तो ये इन्हीं की लड़का है, ठीक है। पहचान है जी भैया, एक जन के मेला में लड़का खोगा हो तो जी अपना पहचान है इनमें से की किया, जी इनके मम्मी पापा इनके नाम लिखे हैं, तो समझ जब कौन गया, तो भैया पहचान एक ही है कि जे -2 मान अपन जन में फिट कर दे, 0 आ जाए, वे उनकी लड़का समझ जाइए। कुछ कई के माँ बाप बताइए कि इनकी मम्मी पापा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। तो जैसे हम पहले अपन 2x प्लस की 8 में रखें, 2x प्लस मतलब 2x प्लस की 8 में अपन x को मान रखते हैं, x बराबर तो -2 है प्लस की 8, -2 दूना 4 गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणा करेंगे, 2 दूना 4 -4, तो इसमें से घटाएंगे 8 में 4 घटेगा 4, नहीं इसमें 0 नहीं है, तो मतलब इसकी नहीं कहा है, इसके मम्मी पापा नहीं है, जिनकी मम्मी पापा नो कैंसर मार दो, इसको गलत है जी,
ठीक है, आपका 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 4 है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें 2x माइनस 4 है तो इसमें x की जगह कितना रखोगे, तो माइनस का 2 और गुणे माइनस का 4, 2 दूना 4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होगा इनका, 2 दूना 4, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस है। ये भी नो, इनको भी कैंसिल मार दो, इनको भी कैंसिल कर दो, ठीक है। और जिस चीज पर में से ढूंढ रहे ना तो अपन इतने टाइम लग रहा। अब आपको सी नंबर ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन से ही 7 बजे हमारा हो ही जाएगा 2x प्लस के 4, 2x प्लस का 4, इसमें x का मान रख दो, माइनस का 2 प्लस का 4, 2 दूना 4 प्लस के 4, 4 में से 4 गए 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर घटाओगे तो 4 में 4 0, जी जिनमें हमने कहा था कि 0 आ जाए वो उसका गुणनखंड होगा, तो 0 किसका आ गया, इसका 0 आ गया। हमने x प्लस 2 इसमें रखा, बस सॉरी इसमें रखा तो इनमें 0 हो गया, तो मतलब इसकी लड़का है, इसकी क्या। अब ऐसे तुम निकालो तो देखो ऐसे कर सकते हो, देखियो अगर तुम वैसे भी सोच सका, तब n की जितने ऑब्जेक्ट नीचे जो इनके सब गुणनखंड कर लो, जैसे 2x प्लस 8 गुणनखंड करो, गुणनखंड कर वो सीख लेना कैसे करना है, कि 2x प्लस 8 को गुणनखंड करो। इसमें गुणनखंड करने कैसे, इनके गुणनखंड निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, जो एक दो कॉमन मिला, का मिला इसमें 2 मिला, तो x प्लस के 2 बार इनका 4, इनके गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं, एक 2 है, एक x प्लस के 4 है, समान। इसमें x प्लस के 2 ये तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिख रहा है ना, इसमें 2 ना x प्लस की 4 नहीं, जी नहीं कैंसल है ना, कहाँ पर x प्लस, इनकी गुणनखंड एक तो 2 है, एक x प्लस के 4 है, नहीं इसके तो हो नहीं सकते। फिर आप तुम लोग इसका करोगे गुणनखंड 2x माइनस के 4, 2x माइनस, इसमें कॉमन लोगे क्या मिलता है, कॉमन 2 मिलता है, कॉमन तो 2 ले लोगे, x माइनस के 2 बचेगा, एक इसका 2 है, एक x माइनस के 2, इसमें प्लस का 2 है, तो अगर यहाँ पर प्लस होता ना तो आ जाता। और दूसरा था आपके x प्लस के 4, इसमें 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 2, तो देखो एक कोई एक 2 है, y एक दूसरा होगा x प्लस के 2। तो पूछा था ना किस बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड का जिन संख्या को गुणा के रूप में लिख रहा है, देखिए गुणा के रूप में 2 जने के लिए x प्लस एक तो 2, एक तो x प्लस के 2, तो एक ठग गया 2, तो में मतलब x प्लस 2 जो यही को ना, देख रहे हो x प्लस 2 इसमें है ना, x प्लस 2 है इसमें, इसी में लुका है, इसी का गुणनखंड है। अगर इसको तुम गुणा के रूप में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, इसी का जो गुणनखंड यहाँ पर ऊपर लिखा है, पूछा गया कि x प्लस 2 किस बहुपद का गुणनखंड है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या राइट हो गया ना, ऑप्शन कितना राइट हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो गया। चलो दूसरे में चलते हैं, निम्न में x माइनस 1, निम्न में x माइनस 1 किस बहुपद का गुणनखंड। वैसे ही कार्यक्रम करेंगे कि आपको इसका शून्य निकालना है x माइनस 1 का, और शेष पर में लगा देना, x माइनस 1 का शून्य निकालो, x बराबर 1 आ जाएगा। अब x बराबर 1 तुम जिसमें रखोगे उसका मान 0 हो जाता है, तो बता देना वही शून्य हो। अगर तुम्हें x बराबर 1 रखोगे, इसमें 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 जुड़ जाएंगे तो घटेगा नहीं घटेगा ना, इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, अब यहाँ पर करोगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाता है, इसी का 0 हो जाएगा शून्य, ठीक है। इसी का शून्य नहीं गुणनखंड, शून्य बोलते हैं गुणनखंड, बात ये शून्य नहीं बोल रहे हैं, लेकिन x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तुम इसकी गुणनखंड निकाल लेना, तुम निकाल लेना, हम निकाल रहे हैं, जैसे हमने बताया वैसे भी निकाल सकते, गुणनखंड लगा दी, इसमें फॉर्मूला से भी निकाल सकते। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, फार्मूला है x स्क्वायर माइनस 1 को इसको स्क्वायर कर दो, दोनों के अगर तुम गुणनखंड निकालने तो एक x माइनस प्लस का एक फार्मूला लगा दो, सीधे निकालेंगे। x माइनस 1 में है ना, देखो x माइनस 1 इसके गुणनखंड में है, इसकी गुणनखंड करो, फॉर्मूला लगता है कौन सा वो आपको पता होगा। इसमें x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर x माइनस के वाई और x प्लस के वाई का एक फॉर्मूला लगता है, मतलब ये सूत्र लगता है, इससे निकल आता है इससे गुणनखंड, ठीक है ना। तो वैसे निकालते आपने लगाए हम तो आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल से लेंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और लग नहीं पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा बताएंगे आपको शॉर्ट विधि में। आप तो डायरेक्ट करो, इसमें से मान निकालो, इसमें जोन में आपको 0 हो जाएगा उसका गुणनखंड निकालेगा, ठीक है। बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड है, उल्टा पूछा गया।
अब यहाँ पर रख दिए बहुपद जी वाला ऊपर लिख दिया, अब नीचे इनको लिख दिया कि पिताजी यहाँ ऊपर बैठा रहा, लड़का हमने ऐसे रखता हूँ। आपकी पहले रातों की लड़का ऊपर रातों माँ बाप बताइए आपकी ऐसा कि क्या है आपके लिए क्वेश्चन में क्या होगा, मम्मी पापा ऊपर बैठा रहा, आप पूछोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड होगा। आप बताने तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इनमें से कौन गुणनखंड है। तो भैया लड़का बिटिया नीचे बैठी जी किन की लड़का है, पहचान है किन की लड़का, तो इनकी लड़का बिटिया चाहिए कौन है, पूछने गए थे हमारा लड़का बिटिया कहाँ गए थे, उनमें पहचाने कहाँ है कौन है इनकी। तो इसके गुणनखंड का पहचान है। तो भैया वैसे ही है कि इनको कौन को मान उठाओ एक्स प्लस जो को तुम्हें अंदाज पड़े तो ये तो कहूँ हो नहीं सकता, कैसे 4 रखो इसके बाद तो 16 हो जाना, 16 में 4 को आने नहीं है 0, ऐसा रखो जी 2 रखो, एक्स प्लस के 2 का माइनस के 2 रखोगे तो 4 ही हो जाएगा। इसका रख देना एक्स बराबर 2 का शून्य निकालोगे तुम, एक्स प्लस 2 का शून्य निकालो बराबर 0 एक्स बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। जब तुम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 में मान रखोगे इसका माइनस 2 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 का माइनस उसको माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 4 में 4 0 आ जाएगा, आ गया ना 0। तो जिसका गुणनखंड है ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरे का सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन। और यदि पूछा गया यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो जी x माइनस 1 का है एक रैखिक बहुपद px का एक गुणनखंड होता है, तो p बराबर का होता है जब अपन x माइनस 1 px का गुणनखंड होता है, जैसे ये है अगर ये x माइनस 1 यहाँ x माइनस 1 px का कौन सी गुणनखंड है, गुणनखंड में अगर x माइनस px का गुणनखंड होता है, x माइनस 1 px का एक गुणनखंड होता है तो p बराबर का होता है 0 होता है। जब भी गुणनखंड हुई तो कम लगा 0 हम लगा, जैसे अपन ने गुणनखंड तो इधर p2 बराबर क्या होगा 0 आ जाता, तो ये तो अरे ई को जो गुणनखंड हुई है जैसे ये हो उल्टो कह दो x प्लस 2 का गुणनखंड है तो p2 बराबर का है तो ये 0 आ जाता, यही कंडीशन है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स प्लस 2 का सॉरी एक्स प्लस 2 ये वाला 2 इसका गुणनखंड है, हाँ एक्स प्लस के 2 इसका गुणनखंड है तो p2 मतलब जो मान इसका रखोगे माइनस के 2 रखो तो p2 रखो माइनस के 2, इसमें रखोगे तुम तो 0 आएगा ही आएगा, 0 तो आता है तुम इसमें रख लो मान 0 तो आता है, ये माइनस के 2 रखो माइनस 4 तो माइनस के p2 बराबर तो 4 माइनस 4 बराबर आ जाएगा ना 0। तो जो गुणनखंड उसको p2 बराबर 0 आएगा, px बराबर 0 आएगा, मतलब ये कहने का px 0 आएगा, तो ऐसा ही है तो 0 आएगा, इसका ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। समझो बिल्कुल बात है कि जी तुम्हारा x माइनस 1 px का बहुपद, तो जो x प्लस के 2 का हद का रैखिक बहुपद x प्लस का 1 इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि p2 बराबर 0 होगा। p2 मतलब यहाँ पर a है, इधर का है माइनस को इधर का है, अगर तुम यहाँ पर ले जाता p माइनस के 2 का होगा 0 तो p माइनस को 2 का आएगा 0 आएगा, देखो जो आएगा तो इसको गुणनखंड हो गया। हर चीज में हर कंडीशन के लाने हैं, चाहे जोन में चाहे इसको भी ले लो, तो अगर x माइनस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस का गुणनखंड होगा अगर p1 बराबर का हो 0, तुमने जब इसका मान निकाला तो ये p1 बराबर तो 0 आ तो निकालो तो 0 सब में आएगा, तो इसका ऑप्शन कितना होता है राइट, ये हो जाएगा। सब फॉर्मूला रहता है गुणनखंड का प्रमेय का। तो देखो बहुपद 6 स्क्वायर प्लस के 6 स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15 सॉरी 6x स्क्वायर प्लस के 17x प्लस के 5 का एक गुणनखंड है। इनमें से देखना तुम्हें 6x स्क्वायर प्लस 17 प्लस 17x प्लस के 5 का एक गुणनखंड होगा, इनमें से ढूंढने इसका एक गुणनखंड कौन होगा। अब तुम्हें इसका एक गुणनखंड कर लेना, नहीं तो इसका सीधा भाग इसमें लगा दो, नहीं तो वैसे ही करो। गुणनखंड की लाने का हो कि अगर L2x माइनस px का गुणनखंड होगा तो p2p मतलब px बराबर 0 p बराबर 0 होगा, वैसी कंडीशन इसमें तुम x का गुणन शून्य निकालो रख दो मान 0 हो जाए तो वो गुणनखंड हुई, लेकिन इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया को कर रहा है तो तुम्हें क्या करने है वैसे सोच लो, इसके गुणनखंड कर दियो डायरेक्ट, तुम गुणनखंड कर लियो नहीं तो भाग दे दियो, अगर भाग चलो जा पूरा शेष पर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा इसका जो गुणनखंड है। भाग विधि से भी देख सके कि भाग इसका पूरा इसमें दे दो, पूरा चला जाए तो गुणनखंड है इसका, जिसका भाग नहीं जाएगा उसका गुणनखंड नहीं होगा, उसका गुणनखंड नहीं होगा।
गुणनखंड वही होता है जिसका उसमें भाग चला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड तो आती है आपको गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय तो बहुत बड़ी हो जाती है ना शेष का प्रमेय। 6 + 17 प्लस के वो गुणनखंड प्रमेय बोलिए, शेष का प्रमेय बहुत लंबी हो जाती है। अगर तुम पता करना तो मैं बोलूँ तुम्हें इसका मान निकालो फिर इसमें रखो तो इसे लंबी हो जाती है। इसको तुम तो ठीक हो, 5 × 30 कितना था 30x²। मध्यपद ऐसा तोड़ो, मध्यपद ऐसा तोड़ो तुम कि 30 गुणा कर भी से आ जाए 30² और जोड़ दे से 17, तो कैसे टूट जाए बताओ। तो 15 दूना 30 हो जाना, 15 दूना 15x, 2x जोड़ो तो कितना 17 हो जाना और 15 दूना तुम गुणा कर से 30 आ जाना। हमने 17x कैसे तोड़ा, 15x 2x में तोड़ा, इनको गुणा करो तो तुम्हें 30 में ले लो, जोड़ो 17 आई है। अब इसको कॉमन ले लो, जोड़ा बना के जोड़ा ले लो कॉमन। तो भैया 3 कॉमन है, 3x में से कॉमन रहा तो x बच गया था 3 5 से 15, ये कहते कॉमन मिल जाए तो सॉरी यहाँ पर 3 में 6 2 बचा ना, 2x कहते क्या ले 1 कॉमन ले तो 2x बचा तो 2x प्लस के 5 और इधर आ जाएगा 3x प्लस के 5, उधर आ जाएगा 2x प्लस के 5। अब देखो इसमें से कौन दो गुणनखंड है कि दो घात की, एक 3x प्लस के, एक 2x प्लस के 5 कौन मिल रहा है इनमें, इनको गुणनखंड मिल रहा है 2x प्लस को 5 मिल रहा ना, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाए। इनकी दो गुणनखंड होती है, 3x प्लस के 5, एक 2x प्लस के, एक गुणनखंड कौन है 2x प्लस के 5। अगर इनमें से कौन एक हो तो एक तो है 2x प्लस के 5 है, अगर 3x प्लस 5 भी हो, 3x प्लस के 1 भी हो तो वो भी राइट हो जाता। लेकिन एक है ये पूछ सकते एक गुणनखंड है, तो अगर कहते गुणनखंड है तो दोनों देते हुए नीचे आएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। और छठवां है y² - 5y के गुणनखंड दिया है, गुणनखंड है एक नहीं लिखूंगा मैं, गुणनखंड है तो एक गुणनखंड निकालने का आप निकाल देना और बताना कौन से, इसको क्लिक करो टिक करो, बताओ जल्दी से कौन से गुणनखंड। हम इसका ऑप्शन शायद पर ए ही सही है, पहला ही सही है, ठीक है। वाई नहीं वाई पहला सही नहीं है, सॉरी गलत है, पहला गलत है। आपको इसमें क्या हो जाएगा माइनस का चाह है ना, तो जे वाले सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग चाहे इनको गुणा करके देख लो, इनको गुणा करोगे इतना ही आएगा, तो इसके ये गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड तो ये तो गुणनखंड इनके निकाल लो तो मैं जे मिलेंगे, जैसे ये भी निकाल के दिखा, जैसे निकाल लो तो आपका इसका 7वां 6वां को तुम निकाल देना, हमने निकाल रहा है। निम्न बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। बे कहानी फैला गई है जी मम्मी पापा वाली, तो x + 1 का शून्य निकाल लेना, इसमें रखने जिसमें 0 हो जाए वो हो जाएगा आपका शून्य गुणनखंड, उसका गुणनखंड कहलाएगा। तुम x का मान निकाल लेना, जिसमें रखोगे 0 हो जाएगा, तो भैया पहला ही 0 हो जाना, तुम रख रही हो देख रही हो, ठीक है। सिस्टम होगा तो वही करना। अब बहुपद 12x² - 7x के गुणनखंड हो गए। इनमें पूछा गया बहुपद 12x² - 7x प्लस के कितने गुणनखंड होते हैं, एक होते, दो होते, तीन होते, क्या होते हैं भैया, दो घात वाले के दो गुणनखंड, एक घात के एक गुणनखंड, तीन घात के तीन गुणनखंड, n घात वाले बहुपद के n गुणनखंड, जितनी घात हो उतने गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर दो घात है बहुपद के तो दो गुणनखंड होंगे इसके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ 9 है बहुपद 2x² + 7x + 3 की गुणनखंड हो गए, बहुपद 2x² + 7x + 1 गुणनखंड हो गए। इनमें फिर तुम्हें इनके गुणनखंड निकालने, तो भैया इसके हम बता रहे कौन है इसको, इसका पहला ही है सही है, आप इसके गुणनखंड निकाल लेना, हम ना निकालने हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए को निकालता है, तब निकाल रही मौका में तुम्हें सीखने तुम निकाल, हमने 2-3 निकाल के दिखा दें, निकाले हैं। अब इसमें 10वां है आपका बहुपद x + 4x - 4 का गुणनफल होगा, तो मैं इनको गुणा कर देना, जितना आएगा कौन सा आएगा वो हम बता दें, कितना आएगा x² और माइनस के 16 आएगा, देख लेना, इनका गुणा कर लेना दोनों का इतना ही आएगा, तो इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम और धन्यवाद। जय श्री राम।